जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है तरुण तिवारी और आप सभी लोगों का स्वागत है क्वांटा पर। तारीख है आज 23 जनवरी। दिन क्या है? पराक्रम दिवस है। जी हाँ, सुभाष चंद्र बोस देशभक्तों के देशभक्त के जन्मदिन के अवसर पे हम लोग क्या मनाते हैं? पराक्रम दिवस। कब से शुरुआत हुई? 2021 से। ध्यान में रखिएगा, ये सब आपके एग्जाम के हिसाब से एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है। बाकी चीजें तो आपके सामने ही हैं, इनके बारे में क्या कहना। पूरी दुनिया से लोहा ले लिए भारत की आजादी के लिए। ठीक है, मेरे लिए ब्रिटिश से ही सामना करना था, तो इनका शब्द भी देखिए कि रोंगटे खड़े कर देने वाले शब्द थे। हिंदुस्तान की आजादी के लिए मुझे अगर शैतान से भी दोस्ती करनी पड़े, हाथ मिलाना पड़े, तो मैं तैयार हूं। क्या बात है। तो ऐसे जाबाज सदियों में शायद एक बार आते हैं इस धरती पर, तो इन्हीं का आज जन्मदिन है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी हम लोग अपने एग्जाम के लिए यहाँ पे लेके आए हैं आपके एग्जाम के लिए, तो उसको भी आप के लिए देने की कोशिश करूंगा और इनके बारे में जानने की भी कुछ कोशिश करेंगे। जानते तो हम सब हैं, कौन नहीं जानता कि इनका क्या रोल था इन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान। भारत की आज़ादी के लिए पूरी दुनिया भर से लड़ने के लिए तैयार, ब्रिटिश को बस यहां से किसी तरीके से हटाया जा सके। तो समझ ही सकते हैं आप। तो देखते हैं क्या है, कब जन्म हुआ, कहाँ हुआ, क्या क्या इन्होंने जीवन में हासिल किया, ये सब सारी इंफॉर्मेशन थोड़ा ब्रीफ में आपके एग्जाम के हिसाब से। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? तो कटक में। ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। कहाँ? कटक में। बंगाल प्रोविंस हुआ करता था। फिलॉसफी में इन्होंने अपनी एजुकेशन वगैरह काफी मल्टी टैलेंटेड, बेहतरीन, वन ऑफ द मोस्ट इंटेलेक्चुअल, भाई समझ ही सकते हैं। आईसीएस का एग्जाम वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम एट दैट टाइम हुआ करता था। 21 साल मैक्सिमम एज हुआ करती थी उस समय में। ब्रिटेन में एग्जाम हुआ करते थे, वहां पे जाके इन्होंने क्रैक किया। ठीक है, तो ये तो अपनी लिस्ट सोच रहे थे कि शायद आ जाए मेरा लिस्ट में नाम। तो लिस्ट में नाम देखने गए तो वहां पे था ही नहीं, चले आए वापस कि हमारा नंबर ही नहीं आया। कि उनको पता था टॉपर में ब्रिटेन वाले ही रहेंगे। बाद में पता चला कि इनकी रैंक क्या थी? 4th रैंक थी। ये सभी से भी इन्होंने ज्वाइन नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ अपने पिताजी के लिए ही। कि इनके पिताजी भी ताना मार दिए, तुमसे तो बेटा हो नहीं पाएगा, कहाँ तुम दोगे आईसीएस। तो कहे ठीक है, हम दिखा देते हैं कि ये हमारे लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। तो इसको क्रैक करने के बाद फिर फाइनली इन्होंने छोड़ दिया। घड़ी भी इनके पिताजी ने दी थी इनको। जैसे आज के समय स्मार्ट वॉच गिफ्ट में मिलता है तो बड़ी खुशी होती है, तो उस समय अपनी सोने की घड़ी इन्होंने दे पिताजी इनके पिताजी इनको दिए थे। ठीक है, तो भी इनकी आखिरी निशानी थी। बाद में किसी ने ले ही लिया जब वहाँ रशिया और आपका सोवियत यूनियन होते हुए जर्मनी जापान पहुंचे, तो रास्ते में बहुत सारे ऐसे दलाल लोग की घड़ी दो, दरोगा ने छीन लिया इनसे घड़ी। ठीक है, रास्ता पार कराने के उसमें कि आइडेंटिटी इनको न बताए, तो उसने बोला कि मुझे अपनी घड़ी दे दो। तो पिताजी की आखिरी निशानी भी इन्होंने दे दिया। तो सब कुछ कुर्बान करते हुए कोई बस देश आजाद हो जाए इसके लिए कुछ भी कर सकता हो। तो फाइनली इन्होंने छोड़ दिया अपनी नौकरी। ज्वाइन ही नहीं किया, छोड़ा क्या। 1921 में इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया। फिर उसके बाद इन्होंने एक न्यूज़पेपर का नाम वगैरह ये सब याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। स्वराज नाम था। ठीक है ना। फिर आगे चल के धीरे धीरे ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट हुए इन आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस में। ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के क्या बने? ये प्रेसिडेंट बने। फिर आगे चल के सेक्रेटरी भी बने, किसके? बंगाल स्टेट कांग्रेस के। उसके बाद इन्होंने सीईओ का पद संभाला कलकत्ता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। 1930 में कलकत्ता के मेयर के रूप में भी इन्होंने काम किया, चुना गया। ठीक है, फिर उसके बाद इंडियन स्ट्रगल नामक इनकी बुक थी। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। इंडियन स्ट्रगल नामक बुक के लेखक कौन थे या किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। इसमें इन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस जो मूवमेंट चल रहा था 1920 से लेकर 42 के बीच, जितने भी फ्रीडम फाइटर्स, जो भी इंडियन इंडिपेंडेंस का पूरा एक तरीके से सिनेरियो उसमें इन्होंने वर्णन किया था। फिर उसके बाद इससे कौन नहीं वाकिफ है? जय हिंद। जय हिंद का नारा, जय हिंद पूरी तरीके से रग रग में हमारे गूंजता है। एक बार जय हिंद कोई बोल देता है तो हमारे अंदर जोश आ जाता। तो जय हिंद इन्होंने ही टर्म्स को दिया था। इनकी पर्सनालिटी, इनका व्यक्तित्व तो इतना बेहतरीन था भाई साहब की नेताजी नाम ही सुभाष बाबू नेताजी, जहां खड़े हो जाए हजारों की संख्या में लोग एकत्रित हो जाते थे। ठीक है, इनका योगदान
शब्द ही कम है, कितना है भारत की आजादी के लिए। मांडले जेल में इनको भेजा गया जब इनकी एक्टिविटी के आधार पे एक्सट्रीमिस्ट लेवल के व्यक्ति थे कि इनको पता था कि उस पुराने ढर्रे के आधार पे हम आजादी नहीं पा सकते। जिस तरीके से आपके कौन भगत सिंह की बहरों को धमाके की जरूरत पड़ती है उनको सुनाने के लिए, तो ब्रिटिश को बिना फोर्सफुल्ली नहीं हटाया जा सकता था। तो इन्होंने कई कई सारे एक्सट्रीमिस्ट लेवल के काम किए, प्रोटेस्ट किए। ही वॉज रिलीज इन 1925, 25 में जब जेल गए तो 1927 में इनको जेल से रिहा किया गया। फिर आईएनसी के ये सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी बनाए गए, महासचिव बनाए गए। फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, ये सब उस समय के 30s के आज के जवान आपके नेता हुआ करते, तो इनकी पूरी टीम थी, ठीक है ना। सब मिल के काम किए कि अब देश को आजादी दिलाना है और पूरी तरीके से डोमिनेंट स्टेटस नहीं, कंप्लीट इंडिपेंडेंस दिलाएंगे हम लोग, पूर्ण स्वराज, ना कि डोमिनियन स्टेटस, यानी बॉस बन के ब्रिटिश नहीं रहने वाले हम लोग, पूरा यहां पे अपना देश चलाएंगे और पूरी तरीके से अपने देश का विकास करेंगे, ठीक है। डिफरेंसेस विद द गांधी जी हमेशा था, आइडियोलॉजी थे, क्योंकि गांधी जी का आइडियोलॉजी क्या था, नॉन वायलेंस, अहिंसा के रास्ते पे चल के हम देश को आजादी दिलाएंगे। ये कहे कि अहिंसा के रास्ते से इनको जब तक मार के भगाएंगे नहीं तब तक ब्रिटिश वाले जाएंगे नहीं, तो डर पैदा करना, इसीलिए तो सबका रोल था, सबका बराबर का रोल था। सब एक गांधी जी ने ही सिर्फ और सिर्फ आदेश नहीं, आजाद नहीं करवाया, और ना तो सिर्फ और सिर्फ नेताजी ने, सबका योगदान था, बराबर का योगदान था, तभी पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स का सिंहासन हिला था। तो ये सब सारी चीजें थी। मेनली सोशलिज्म एंड लेफ्टिज्म को फॉलो करने वाले व्यक्तियों में से एक थे। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की इन्होंने 1939 में, ठीक है, इसको भी ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आईएनसी के क्या थे, आईएनसी का जब चुनाव होता था ना इंडियन नेशनल कांग्रेस का हर एक साल, तो इसमें इनको भारी मतों से जीते, बहुमत से जीते। लेकिन उसके बाद भी गांधी जी ने क्या बोला कि आप अपना नाम वापस ले लीजिए, और इन्होंने वापस नाम ले लिया। फिर फाइनली इनको लगा कि भैया राजनीति है, राजनीति में पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है, तो इन्होंने फाइनली ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो भारतीयों को शामिल किया गया उसकी पूरी तरीके से आलोचना की। और आपको ध्यान होगा कि ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा स्मारक का ब्रिटिश अफसर्स इसका वो कर रहे थे, तो फाइनली क्या हुआ, इस मोन्यूमेंट्स को मेमोराइजिंग द ब्लैक होल ऑफ कैलकाटा, तो उनको अरेस्ट कर लिया गया, इसके विरुद्ध आपका प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर फाइनली इनको छोड़ दिया गया इन 1941, और इनको सर्विलांस में रखा गया, भैया सब देख के रखो कि कहीं नेताजी इधर उधर न जाए, कुछ गलत ना करें, यानी ब्रिटिशर्स के खिलाफ कोई एक्टिविटी ना करें, इनको हमेशा नजर रखा जाता। नौकर जो लोग हुआ करते थे वो पूरा नजर रखते थे कि क्या क्या कर रहे हैं। तो 1941 में फाइनली ये जर्मनी चले गए, अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन के रास्ते। इनको लगा कि अब जितने भी ब्रिटिश के दुश्मन हैं अब हम उनको दोस्त बना सकते हैं, जापान हो गया, जर्मनी हो गया, इटली, ये सब इनको एंटी ब्रिटिश थे। तो ये अफगानिस्तान होते ये सोवियत यूनियन पहुंचे। फिर उसके बाद फाइनली नाजी लीडर से मिले, और आपके नाजी लीडर्स, आप हिटलर को जानते हैं, उनसे इनकी मुलाकात हुई। तो फिर फाइनली इन्होंने क्या बनाई, अपनी एक सेना बनाई, ठीक है ना, इंडियन नेशनल आर्मी, आजाद हिंद फौज की स्थापना की, सरकार वहां बनाया, आजाद हिंद प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाया, जो कि फ्री इंडिया, दैट वाज प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज द गवर्नमेंट इन एक्साइल विद बोस एज द हेड। आईएनए वहां की मिलिट्री हुआ करती थी। तो ये सब सारी चीजें थी। इन्होंने कहा कि तुम मुझे आजादी दो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद, दिल्ली चलो, ये सब इनके नारे थे जो आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो फाइनली सेना चलती हुई आई, ब्रिटिशर्स से लड़ते हुए, और अंडमान एंड निकोबार पे अपना कब्जा किया उसको। फिर उसके बाद समझ ही सकते हैं, काफी बड़ी सेना ब्रिटिश की, उसके धीरे धीरे फिर फाइनली क्या हो गया, उसी बीच खबर आई कि बोस जी का देहांत हो गया, मौत हो गई। किसमें, 3rd डिग्री बर्न्स विच ही सफर्ड इन अ प्लेन क्रैश इन ताइवान, यानी एक विमान दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी खबर आती है 18 अगस्त 1945 को। लेकिन आज भी लोग विश्वास नहीं करते कि उनकी मौत हुई थी या नहीं, अभी भी एक तरीके से मिस्ट्री है, ठीक है। कई सारे ऐसे कमिटीज आई, कैसी रिपोर्ट्स दी अपनी जानकारी की, भैया
कि उनकी मृत्यु सही में हुई थी, जैसे कि आपकी शाहनवाज कमेटी हो गई, फिगस कमेटी हो गई, ठीक है ना। तो इन्होंने कहा कि ठीक, हाँ, उनकी जो डेथ हुई थी वो ताइवान क्रैश में, विमान दुर्घटना में हुई थी। खोसला कमेटी 1970 में बनी, इसने भी कहा कि हाँ ये बात सारी सही थी, लेकिन मुखर्जी कमीशन ने कहा कि अभी भी प्रूव नहीं किया जा सकता कि उनकी मृत्यु विमान दुर्घटना में हुई थी। फाइनली इनकी रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया। तो आज भी मिस्ट्री बनी हुई है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि वो जीवित थे, गुमनामी जिंदगी जिए, आफ्टर द इंडिपेंडेंस भी गुमनामी बाबा के नाम से अयोध्या में काफी समय तक रहे। तो कई सारे ऐसे सबूत, थ्योरीज हैं जो ये प्रूव करते हैं कि नेताजी जिंदा थे। खैर, जो भी सच्चाई रही हो, ऐसे देशभक्तों को हमारा और आपका नमन होना चाहिए, इनको रोज याद करना चाहिए कि ऐसे लोग भी हमारे इस पावन धरती पे आए। सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, आपके भगत सिंह, बहुत सारे ऐसे नाम है, लिस्ट कम पड़ जाएगी, जो सच्चे देशभक्त थे। उनके लिए सिर्फ और सिर्फ आजादी थी और देश की सेवा ही थी। तो इसी के साथ हम लोग नए नए अपडेट्स, नए नए जानकारी आपके सामने लेके आते रहेंगे और आपको रूबरू कराते रहेंगे, ठीक है। तो एक महान देशभक्त की जयंती पर सभी को फिर से एक बार नमन, सबको फिर से एक बार जय हिंद। अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए और जुड़े रहिए आई क्वांटा के साथ। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू, गुड लक।